हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, एंजल वन के शेयर होल्डर और उनके मैनेजमेंट के लिए आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। और जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइंस देख पा रहे हैं, ब्रोकिंग बिजनेस टू एएमसी बिजनेस। तो यहाँ पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। न्यूज़ को मैं डिस्कस करने से पहले बता दूं कि कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो एफ&ओ सेगमेंट से आता है। लगभग 68 to 70% का रेवेन्यू है। और यहाँ से जो है तो कुछ बाकी का जो रेवेन्यू है वो ब्रोकिंग बिजनेस से आता है। ब्रोकिंग चार्जेस वगैरह, एएमसी के चार्जेस जो भी लेते हैं तो वो सबसे आता है। अब यहाँ पर सेबी ने जो है तो एफ&ओ सेगमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए थे, रेगुलेशंस को और टाइट किया था, जिसकी वजह से इनका ये रेवेन्यू जो है थोड़ा बहुत मार्जिनली इम्पैक्ट हो रहा था। और उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या किया कि ब्रोकिंग चार्जेस फीस बढ़ा दिए, ताकि यहाँ पे इससे जो हैम्पर होने वाला जो बिज़नेस है उसको कहीं ना कहीं ऑफसेट किया जा सके। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक में मेरा ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है, इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, एंड दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाई और सेल रिकमेंडेशन। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन स्टॉक जो है तो फ्लैट सा ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही न्यूज़ सामने आई तो स्टॉक प्राइस में हमें एक जंप देखने को मिला। और न्यूज़ आपके सामने है कि यहाँ पर सेबी से इनको म्यूचुअल फंड लाइसेंस जो है वो मिल गया है। तो एंजल वन की एक सब्सिडरी है एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, और इसके थ्रू एंजल वन जो है एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट में एंटर करेगी। लेकिन इस सेगमेंट में इनका जो मेन बिजनेस होने वाला है वो इंडेक्स फंड और ईटीएफ होगा। यानी कि अभी फिलहाल कंपनी सिर्फ पैसिव इन्वेस्टमेंट पर जो है तो एक्सक्लूसिवली यहाँ पर फोकस करने वाली है। अब ये पैसिव इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, आपने ग्रो में अगर बहुत सारे यूज़र होंगे तो उन्होंने देखा होगा ग्रो का गोल्ड ईटीएफ है, इंडिया डिफेंस ईटीएफ है, लिक्विड ईटीएफ भी है ग्रो का, और न्यू एज ऑटोमोटिव जो है तो ईटीएफ है, ऐसा भी ईटीएफ है। या फिर बहुत सारे लोगों ने निफ्टी में सुने होंगे, 20 करके सुना होगा, निफ्टी 20 का एक ईटीएफ आता है। ये निफ्टी 20 का ईटीएफ जो है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको मैनेज करती है। निप्पॉन के ही और भी आते हैं, जैसे कि जूनियर 20 आता है, बैंक 20 आते हैं, तो उनके 20 करके होते हैं। ऐसे ही जीरोधा के भी होते हैं, जीरोधा का आपको लिक्विड फंड देखने को मिल जाएगा। बट एंजल वन का ये सब अभी तक नहीं था, क्योंकि एंजल वन को लाइसेंसिंग नहीं मिली थी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इस सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। किसी को अगर गोल्ड में जैसे इन्वेस्ट करना है तो आपने गोल्ड का ईटीएफ ले लिया, आप यहाँ पर जो है तो इसमें कोई मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। लाइकवाइज जैसे आप गोल्ड का अगर फिजिकल ज्वेलरी जो है बाई करते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह रहते हैं, तो वो सब का यहाँ टेंशन नहीं रहता। यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ बाई करके आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। और इस बिज़नेस का और सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ तो हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी को नैस्डैक में जो है तो इन्वेस्ट करना है, तो यूएस में जैसे इन्वेस्ट करना है नैस्डैक में, तो इसका मोतीलाल ओसवाल का एक ईटीएफ आता है मॉन 100 करके, तो उसमें इन्वेस्ट करके जो है आप नैस्डैक में आप इन्वेस्ट कर पाते हो। किसी को अगर जापान के इंडेक्स निक्की में अगर इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे ब्लैक रॉक का जो है तो ईटीएफ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें कंपनी के बिजनेस में पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। अभी एक और डेवलपमेंट अवेटेड है, और वो है वेल्थ मैनेजमेंट का। तो एंजल वन का एक और सब्सिडरी है एंजल वन वेल्थ मैनेजमेंट करके, और उसका भी लाइसेंस अभी अवेटेड है। और जैसे ही उसका लाइसेंस आ जाएगा तो यहाँ पे कंपनी उसी तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट कर पाएगी, जैसे कि हम नुवामा और आनंद राठी और मोतीलाल ओसवाल भी इस सेगमेंट में है। तो इन जैसों की तरह एंजल वन भी जो है तो वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में एंटर कर जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।